दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 15 अप्रैल 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:07 हो चुके हैं शाम के। और मैं अभी गाड़ी लगा रखी साइड में, एयरपोर्ट वाली साइड पे हूँ। मैं टर्मिनल 2 एयरपोर्ट ड्रॉप किया था लास्ट राइड को। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 8 बजे करीब निकला था और 8 बजे के बाद कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी लंच के लिए ही रुका था, उसके वजह तो राइड तो आ ही जाती। तो काम की मतलब काम देखा जाए तो काम है, मार्केट मतलब रोड पर तो है, राइड्स आ रही हैं, पर जो रेट मिल रहा है ना दोस्तों, वो रेटों की बहुत ही बुरी हालत कर दी है इस टाइम ओला उबर दोनों ने। और क्या हालत बुरी कर दी है, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था कि एयरपोर्ट्स की ट्रिप्स पे क्या है कि बहुत ही कम फेयर मिल रहा है। और अभी भी मैं ये लगा लीजिए, मैं यमुना विहार से पिकअप लिया था, मेरे को एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की बुकिंग आई थी यमुना विहार से। और फेयर दोस्तों 40 किलोमीटर की बुकिंग थी। 40 किलोमीटर में मेरे पास CNG राइड पे थी। मैंने उन राइडर को बोल दिया भाई मेरे पास क्या है कि CNG, एक्चुअली डोर बंद कर लेता हूँ दरवाजा, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैंने राइडर्स को बोल दिया था कि भाई मेरे पास CNG है कम, और अगर आप एग्री करते हो कि CNG रास्ते में डलवाने दोगे तो मैं मतलब चल लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ आपकी लोकेशन में। अदरवाइज अगर आपको कैंसिल करनी है तो मेरा ड्रॉप चल रहा है, मैं ड्रॉप करने के बाद आपकी राइड को कैंसिल कर दूंगा। तो उसने बात करी, कहती ठीक है भैया आप आ जाओ। मैंने कहा मैं CNG वहीं से डलवाऊंगा, 5 से 10 मिनट हार्डली लगेंगे जहाँ खाली होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे घंटे के लिए मैं खड़ी कर दूंगा। तो मैं उनको लेकर आया। फिर ये लगा लीजिए 3 मूर्ति अकबर रोड पे मेरी CNG खत्म हो गई। CNG मतलब CNG पंप मिल रहे थे पर भीड़ ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा यार चाणक्यपुरी से डलवा लूँगा, क्योंकि रास्ता वही बता रहा था। अगर मैं रूट को चेंज करता, हालांकि इंद्रप्रस्थ जो आपका इंद्रप्रस्थ पार्क है उसके सामने जो वो है CNG पंप, वहाँ से भी भरवा सकता था क्योंकि वहाँ खाली मिल जाता है और वहाँ से मैं बारापुला लेके आ जाता। बट वही है कि अगर आप रूट चेंज करोगे राइडर का, फिर बिल बढ़ेगा तो फिर राइडर उसमें पेमेंट देने में आनाकानी करेगा। तो मैंने सोचा यार जो रूट दिखा रहा है उसी में चलते हैं। और अकबर रोड पे जाके मेरी CNG खत्म हो गई। तो फिर भी मैंने बीच में AC चला दिया था, थोड़ा राइडर बुजुर्ग थे तो मैंने कहा यार कोई नहीं, इनको ज़्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी वाकई में है भी, तो AC मैंने चला दिया। फिर ये लगा लीजिए अकबर रोड पे मेरी CNG खत्म हो गई। वो तो पेट्रोल में रिजर्व में रखता हूँ, 2-2.5 हज़ार तक का पेट्रोल गाड़ी में पड़ा रहता है। तो फिर पेट्रोल पे 7 किलोमीटर मेरी गाड़ी पेट्रोल पे चली है। तो 100 रुपये तो मतलब 50-60 रुपये तक का पेट्रोल लग गया होगा। 100 रुपये तक का आप मान के चलिए लग ही गया होगा। 7-8 किलोमीटर सुबह भी चलती है तो 100 रुपये तकरीबन चले गए। तो एक तो 100 रुपये यहाँ चले गए पेट्रोल में, और फिर उसके बाद जब CNG डलवाई मैंने चाणक्यपुरी में, चाणक्यपुरी से डलवा के जब मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप किया तो दोस्तों बिल आपको मैं दिखाया था, बिल आप खुद हैरान हो गए यार, 40 किलोमीटर का कितना बिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल दिया है 395 रुपये और एक्चुअल में कस्टमर का बिल था 594। ठीक है, 494 का वैसे बिल आया है उसका कैश का, और 594 बना रखा था, 100 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है। अब ये जो 100 रुपये डिस्काउंट दे रहे ना दोस्तों, जो 594 है ये हमें एक्चुअल में मिलना चाहिए था प्राइस। ठीक है, 40 किलोमीटर का एक्चुअल में हमें 594 जो है, उसमें से जो इन्होंने 100 रुपये डिस्काउंट दिए वो देने के बाद हमें वो 495 जो पूरा का पूरा अमाउंट है 500 का, वो हमारे पास आना चाहिए था। और ये आता भी था आज से, मतलब थोड़े दिन पहले जब से इसने गर्मी स्टार्ट ही हुई है उससे पहले रेट अच्छी भले चल रहे थे, ठीक रेट दे रहा था। तो आपको ध्यान होगा जब कोविड के बाद से CNG के प्राइस जब हाइक होने लगे थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्राइक्स वगैरह करी, काफ़ी यूनियन के बंदों ने सपोर्ट भी किया था। और उसके बाद 3 दिन की स्ट्राइक करी, तब जाके स्ट्राइक करने के बाद भी हम लोगों ने AC चलाना जब बंद करा था, तब जाके कस्टमर्स की कंप्लेंट जा रही थी, तब ऊबर की तरफ से मैसेज आ रहे थे। जब इसने बीच में 25% काफ़ी ड्राइवरों के काटे भी थे पैसे। ठीक है, तो जब स्ट्राइक करी उसके बाद इसने रेट में थोड़ा सा इजाफा किया, 10% 15% तक का रेट बढ़ाया। रेट बढ़ाने के बाद फिर हमें अच्छा खासा रेट मिलने लग गया। अब क्या है कि गर्मी आई नहीं उससे पहले, अरे आप ठंड में इतना अच्छा मतलब बिल आप दे रहे हो भाई, उसमें किसी भी ड्राइवर को कोई नाराजगी नहीं थी। अब गर्मी के टाइम में जिस टाइम हमारी सेविंग और ज़्यादा कम होगी, AC चलेगा तो उसमें 30-35% तक की हमारी जो सेविंग है उसमें अर्निंग में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब रेट जितना किलोमीटर चल रहे हैं उससे भी कम किलोमीटर बन रहा है। अब 40 किलोमीटर में आप देखो 395 रुपीज़ दिए हैं। 40 किलोमीटर में वेट टाइम लगा के कम से कम 450 तो बनना चाहिए था, वो भी नहीं बना।
तो ये अभी हालत हो रखी है। तो अभी दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो नए इस लाइन में आने की सोच रहे हैं ना भाई, वो बिल्कुल भी कोशिश ना करें, वरना आप ये लगा लीजिए हम लोग तो गाड़ी लेके एक तरीके से मतलब चला रहे हैं किसी तरह, क्योंकि गाड़ी फ्री है इसलिए चल रहा है। नहीं तो अदरवाइज जो नए भाई आएंगे बेकार में किसी की भी बातों में ना आए कि इतना काम है उतना काम है। मैं देखिए मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं है, मैं हमेशा हर भाई को सही सजेशन देता हूँ। और मैंने जितनी भी आपने वीडियो देखी होगी, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि गाड़ी लो, मैंने हमेशा यही बोला कि गाड़ी चला के देखो दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस दो, आपको खुद पता चल जाएगा रोड पे कितना काम है, आप कितने कैपेबल हो, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आप गाड़ी लोगे गर्मी के टाइम में लोगे तो बहुत ज़्यादा फंस जाओगे और पता नहीं कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि अभी रोड पे बुकिंग्स तो आ रही है बट बुकिंग्स आने का कोई फायदा नहीं है ना दोस्तों। जो रेट हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। तो अब बात आती है कि मतलब रेट कैसे ठीक करवाएं ऊबर से, क्या है अब दोबारा से क्या ड्राइवर भाइयों को फिर से वही मुहिम स्टार्ट करनी पड़ेगी जो कुछ टाइम पहले जब हमारे सीएनजी के प्राइस बढ़ रहे थे, काफ़ी भाइयों ने एसी चलाना बंद किया था। तो वही चीज़ लगता है करनी पड़ेगी, क्योंकि आसार तो लग नहीं रहे, ऐसे रेट बढ़ाएंगे। अब ऐसे इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात एक अकेले ड्राइवर की वो नहीं होती, अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाता जब तक एक यूनियन का सपोर्ट नहीं होता। यूनियन को अब नहीं दिखाई दे रहा क्या, यूनियन वालों को भी तो दिखाई दे रहा होना चाहिए, उनको भी ड्राइवर का दर्द समझना चाहिए कि भाई ड्राइवर परेशान है। ठीक है, सीएनजी के प्राइस चलो थोड़े से 5-6 रुपये कम हुए, दिल्ली में ही कम हुए, बाकी और स्टेट में तो कम नहीं हुए। हरियाणा का बंदा जो हरियाणा से डलवाता है उसके लिए तो 2 रेट चल रहे हैं हरियाणा में, 94 भी चल रहा है, 89 भी चल रहा है। अब बताओ उसके लिए तो कोई भी रेट कम नहीं हुआ। यूपी का भाई है जो यूपी में चला रहे हैं, जो यूपी से ही डलवाते हैं, उनके लिए भी कोई रेट नहीं कम हुआ। वो तो खासकर दिल्ली में अगर आ गए तो दिल्ली वालों के लिए कम है। अब कम क्या हुआ, वही एसी चल रहा है तो उसमें डाउन हो रही है। तो ये चीज़ दोस्तों अकेले ड्राइवरों की बस की नहीं है, इसमें यूनियन का भी सपोर्ट करना चाहिए। मेरा भी सभी यूनियन जो भी यूनियन के भाई हैं उनको रिक्वेस्ट यही है कि भाई ड्राइवरों का थोड़ा सा सोचो। आप लोग सोचोगे तभी आगे फेयर वगैरह बढ़वा सकते हैं कंपनी से, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा तो ये कंपनियां तो अपनी मनमानी कर ही रही है और वाकई में कर ही रही है। आप देखो अच्छा खासा रेट मिल रहा था, उसमें एकदम से कम करके अब इन ड्राइव थर्ड पार्टी अगर कंपटीशन में आ रही है तो आप अपना कमीशन कम करो ना, आप 15% कम कर दो कमीशन, हमें तो हमारा रेट मिलना चाहिए। तो यही है, अभी मूड खराब हो रखा है और अभी मैं इसीलिए साइड में भी लगा दी गाड़ी। मैंने कहा यार काम करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, काम आ तो रहा है बट रेट नहीं मिल रहा। अब देखिए आप इसी उसमें ट्रिप में देख लीजिए 395 रुपये मिले। एसी चला के ला रहा हूँ, एसी चला के 1.25 घंटे में ड्रॉप हुआ है, 1 घंटा 20 मिनट लगा था इसमें। 1 घंटा 20 मिनट में कितनी सीएनजी लग गई होगी, कम से कम 200 रुपये की सीएनजी लगी होगी, 100 रुपये का तेल लग गया, पेट्रोल पे भी चल गई गाड़ी, 300 रुपये तो वैसे ही चल गया। सिर्फ 95 रुपीज़ मैंने कमाए इस ट्रिप में 40 किलोमीटर, जिसमें टायर अलग ही से हैं, ये सब चीज़ें मेंटेनेंस वगैरह अगर देखी जाए तो फिर अर्निंग ज़ीरो है। तो दोस्तों ये ब्लॉग मैं स्पेशल उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो बहुत से भाइयों की झूठ में आ जाते हैं। बहुत से भाई वीडियोस ऐसी बनाते हैं यूट्यूब पे कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना आए। ठीक है, अपना जेन्युइन अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाइयों किसी की गाड़ी लेके चला के देख लो, और अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं तो अदरवाइज इस लाइन में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी काम बिल्कुल ठप पड़ा है, आओगे तो पछताओगे और अपनी जेब से भी दे के जाओगे साथ साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। जितना वीडियो को शेयर करोगे, फॉलो करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आगे पहुँचेगी, उन भाइयों के पास पहुँचेगी जो जानना चाहते हैं ओला ओवर में कितना काम हो रहा है, कैसा है स्टेटस, गर्मी में गाड़ी निकलवाना चाहते हैं, तो सोच रहे हैं अगर कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ और काम करते करते किसी ड्राइवर के थ्रू गाड़ी चलवा लूँ, तो दोस्तों इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए वो कहते हैं ना, आप सही बोलोगे तो किसी को समझ नहीं आता, जो झूठ बोलता है उसकी बातों पे बहुत जल्दी लोग आ जाते हैं। तो मेरी वीडियो इसीलिए मेरे व्यूज़ भी कम आते हैं, सब चीज़ आती है, जेन्युइन चीज़, कंटेंट अपना ऑर्गेनिक होता है, मतलब व्यूज़ भी ऑर्गेनिक होते हैं, कंटेंट भी अपना जेन्युइन होता है, जो चीज़ है वो चीज़ ही बताते हैं। ठीक है, और
बस यही था दोस्तों, और कुछ नहीं है। बाकी अभी लंच कर रहे हैं, लंच करके हटा था तो थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट दे रहा हूँ। बोनट खोल दिया है, ठीक है, और बोनट खोल के अभी आधे घंटे तक रेस्ट दूंगा गाड़ी को। उसके बाद ही थोड़ा बहुत काम करूंगा 2-3 घंटे और फिर उसके बाद निकलेंगे घर अपने। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो एक बार फिर से लाइक कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।